अरसलान जो कि कल स्कूल से बहुत चोट खा कर आया था, अब ये ठीक है। उसके हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान और ये है हमारा न्यू व्लॉग। तो आज एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग शूट करने का, और अभी रात का टाइम हो गया है, कुछ 8 सवा 8 बजे का टाइम है। और यहाँ पर मेरे पास अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट आ चुका है, तो मैंने सोचा आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अरसलान जो कि कल स्कूल से बहुत चोट खा कर आया था, अब ये ठीक है। उसके बाद है रयान और अयान। हाँ, तो क्या देखने आए तुम लोग यहाँ पे? हाँ? हम लोग आप लोगों को पार्सल है, हम लोग देखने आए। हाँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, ओके। तो ये है वो अमेज़ोन का पार्सल। तो इसको फटाफट से खोल देते हैं हम लोग। और यहाँ पर है, कौन निकालेगा बाहर इसको? मैं तू निकालेगा? चल ठीक है, इसको पकड़ के बाहर निकाल। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। ये है हमारा नया माइक्रोफोन जो हमने अभी अमेज़ोन से मंगाया है। तो ये वायरलेस माइक्रोफोन है और ये यूनिवर्सल वाला मंगाया है हमने। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर से, यहाँ से खोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको लव राइडर का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में तो ये हमारा माइक्रोफोन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके साथ यहाँ पर चार्जिंग बॉक्स भी आया है। तो हमने ये वाला ऑर्डर किया है, ये वाला नहीं। ये वाला इतना सही नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ से ओके। तो सबसे पहले है यहाँ पर ऊपर वारंटी कार्ड। तो ये 1 ईयर की वारंटी है इसमें, 1 ईयर वारंटी। तो इसको स्कैन करना होगा और कांटेक्ट करना होगा, तो हमको 1 ईयर की वारंटी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद ये हमारी यूज़र गाइड, जिसको मतलब देख के हमें समझ में आ जाएगा। कहीं पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको हम लोग रिफ़र कर पाएंगे। इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ बॉक्स में क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है इसका बॉक्स। और इसमें जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें पता रहता है इसमें क्या आएगा। इसमें एक चार्जिंग केबल रहेगा और ये एप्पल फ़ोन्स के लिए अडेप्टर आता है। तो ठीक है, ये भी हमारे तो अभी फ़िलहाल काम का है नहीं, क्योंकि हमारे पास एप्पल का फ़ोन नहीं है, बट फ्यूचर में काम में आएगा। तो इसको भी रख देते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की क्वालिटी की। देखो कितना ज़्यादा औसम लग रहा है ये, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है इसको। ले यहाँ पर इसका एक टाइप सी दिया हुआ है चार्जिंग करने के लिए। और ये शायद एलईडी लाइट है, जब हम चार्ज करेंगे तो ये ग्लो करेगा। उसके बाद में ये यहाँ से ओपन होगा और इसके अंदर है, इन दोनों को क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? ये माइक्रोफोन्स है और ये इसका रिसीवर है। रिसीवर फ़ोन में कनेक्ट होगा और ये मैग्नेटिक है। जब मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मैग्नेट इसको गिरने नहीं देगा। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। और ये सबसे पहले रिसीवर को देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइट दी हुई है और यहाँ पर टाइप सी दिया हुआ है चार्ज करने के लिए। जब हम फ़ोन में कनेक्ट करेंगे तो हम लोग इसके द्वारा फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर एक रीसेट की दी हुई है होल के अंदर, जिसको हमें नीडल वगैरह से प्रेस करना होता है, बट वो अभी नहीं करना है। जब हम इसको रीसेट मारेंगे तब हमको करना पड़ता है शायद। अब हम देख लेते हैं हमारे ट्रांसमीटर्स। तो ये है ट्रांसमीटर हमारा, यानी माइक्रोफोन, जो यहाँ टेप से कवर किया हुआ है। दूसरा वाला भी बिल्कुल इसी का भाई है, इसी की तरह दिखता है। और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा पकड़ने पे हैवी फील हो रहा है। और यहाँ पर एक बटन दी हुई है जो कि आगे हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन वगैरह। यहाँ पर एक लाइट दी हुई है और
ये जो जाली है ये माइक्रोफोन मतलब यहाँ से हमारा ऑडियो रिकॉर्ड होगा। और ये काफ़ी अच्छी क्लिप है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है जो कि यहाँ पर जाकर टच होगा और चार्ज होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो जैसे ही मैंने लगाया ये चार्जिंग मोड पे आ गया है और यहाँ पर देखो 4 एलईडीज जल गई थी। इसका मतलब है ये बॉक्स फुल चार्ज है, इसीलिए ये 25, ये 50, 75 और ये 100%। 100% चार्ज होता है तो चारों लाइट जलती है। तो ये इंडिकेशन है चार्जिंग का। और ये अब चार्जिंग मोड पर है। और सेकेंड वाले का भी टेपिंग हम निकाल देते हैं, लोग चार्जिंग पॉइंट पे लगा देते हैं। ओके, तो ये भी चार्जिंग मोड में आ गया है और फिर से लाइट का इंडिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और बाहर निकालते ही इसका रेड एंड ब्लू लाइट स्टार्ट हो जाता है। अल्टरनेटिवली दोनों रेड और ब्लू लाइट चालू बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है अब ये पेयरिंग मोड में आ रहा है। यहाँ पर है मेरे पास एक फ़ोन, हम इस पर इसको टेस्ट करते हैं। और इन दोनों माइक्रोफोन्स को निकाल लेते हैं बाहर। अब ये बाहर निकालते ही ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये लोग पेयरिंग मोड में आ चुके हैं। और अब हम लोग रिसीवर लेते हैं और इस फ़ोन में कनेक्ट करके देखते हैं कि कितना फास्ट कनेक्ट होता है ये। तो इसको इसके अंदर मैंने इंजेक्ट किया और इसकी ग्रीन लाइट जल गई है। और देखो कितना फास्ट ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं, यानी बहुत क्विकली पेयर होते हैं ये। तो इसमें रिसीवर में ग्रीन लाइट जल रही है और ट्रांसमीटर्स में ब्लू लाइट जल रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्ड करके कि ये कैसा काम करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इसको माइक्रोफोन को अपने कॉलर में लगा लिया है। एक मैंने लगाया है और एक अयान ने लगाया है। आपको मेरी क्लियरली आवाज आ रही होगी। वापस बोल। आपको मेरी क्लियरली आवाज आ रही होगी तो और अभी फैन भी ऑन है। अब आपको फैन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। ब्लू लाइट चालू है इसकी और अयान की भी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। ठीक है, अब रही बात इसको पेयर करने की, बात तो हो गई है। अब यहाँ पर मेरे फ़ोन में एक प्रॉब्लम थी। इसमें मैंने जब कनेक्ट किया तो रिसीवर कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे इसमें OTG कनेक्शन ऑन करना पड़ा, तब जाके ये मेरे मोबाइल पर इसकी ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाकर एक्सटर्नल माइक जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तब जाके रिसीवर जो है सॉरी माइक्रोफोन जो है रिसीवर से कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद में हम लोगों ने जब नॉर्मल कैमरा जो हमारे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है उससे जब हमने रिकॉर्ड किया तो माइक्रोफोन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं Oppo Reno 3 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ओपन कैमरा ऐप इंस्टॉल करनी पड़ी। और फिर वीडियो सेटिंग के अंदर जाकर हम लोगों ने एक्सटर्नल माइक जब सिलेक्ट किया तब जाकर हमारे माइक्रोफोन जो है वो कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये थी ऐप की बात। और अब आ जाते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के ऊपर। तो नॉइज़ कैंसिलेशन अभी इसका ऑन है। अब मैं जब एक क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, इसमें जो साइड में बटन दिया हुआ है उसको हम लोग सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे तो अब ग्रीन बटन ऑन हो चुकी है। अब ग्रीन बटन ऑन हो चुकी है इसका मतलब है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो गया है। तो अब आपको फ़ैन की आवाज़ काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये है इसका सिस्टम। जब भी आप पैर करोगे तो ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक होगी और पैर होने के बाद ऑलवेज ब्लू लाइट ऑन रहेगी और रिसीवर में ग्रीन लाइट हमेशा ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये पैर हो चुके हैं और नॉइज़ कैंसिलेशन डिफ़ॉल्ट इसमें ऑन रहता है। तो फ़ैन की या आपके सराउंडिंग की कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एक बार क्लिक करके ग्रीन लाइट पर इसको लेकर आ जाते हो तो अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो जाता है और अब आपको आसपास की आवाज़ें भी सुनाई देगी। तो मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, सिर्फ एक बार। अब ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है ना मेरी। तो ब्लू लाइट अब ऑन हो चुकी है, इसका ये मतलब हुआ कि अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गई है। अब आपको फ़ैन की या आसपास की कोई आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस माइक्रोफोन में बाकी सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बस एक प्रॉब्लम आ रहा है, जब मैं नज़दीक से इसमें कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरा जो ऑडियो है वो थोड़ा फटने लगता है। तो बस यही एक चीज़ है जो मुझे सही नहीं लगी। मैंने इसको दूसरे रूम में भी जाकर टेस्ट किया है तो जो ऑडियो है वो हमारा काफ़ी अच्छे से आता है।
और कहीं भी आवाज़ ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ जो आवाज़ फटने वाला जो मैंने प्रॉब्लम बताया बस वही प्रॉब्लम आ रहा है। और जो भी इसका एक्सपीरियंस है हम आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।